पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूँ धीरज सिन्हा और गया में पितृपक्ष मेला चल रहा है। गया प्राचीन शहरों में सबसे प्रसिद्ध गया जी है। तीर्थों में तीर्थ गया जी को कहते हैं। गया को गया जी के नाम से लोग सम्मानपूर्वक कहते हैं। गया जी लोग कहते हैं ये असुर के नाम से है। इसका क्या रहस्य है और इस संबंध में हम यहाँ के स्वामी जी हैं रामानुजा मठ के वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी, हम उनसे जानेंगे कि गया की महत्ता क्या है। स्वामी जी, हमारे न्यूज हाट में आपका स्वागत है। धन्यवाद धीरज जी, और सभी न्यूज हाट के दर्शकों को बहुत बहुत जय श्रीमन नारायण। गया जी सम्मानपूर्वक नाम लेते हैं, प्राचीन शहरों में है, लेकिन गया जी का नाम राक्षसों के नाम पर रखा गया, क्यों ऐसा? देखिए, हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद जी जन्म लिए थे, लेकिन जब भक्तों की चर्चा होती है तो उसमें प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुक, शौनक, भीष्म, दालभ्याम, ऐसे 12 भागवतों में नारद जी उनके गुरु थे। लेकिन दैत्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी प्रहलाद जी भागवतों में उत्तम कोटि में 1 नंबर पर पहुंच गए। उसी प्रकार हमारे गया जी इसलिए कहते हैं क्योंकि गया जी के विषय में श्रुति कहती है गया प्राणः, यह भगवान के एक तरीका से प्राण है, इसलिए अति पौराणिक भी है, आध्यात्मिक भी है और प्राचीनतम तो है ही। एक प्राचीन होता है और एक प्राचीनतम होता है। तो गया जी हमारे 60,000 सगर के पुत्रों से पूर्व के जो गया जी का महत्व मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह गयासुर के नाम से इसको जानते हैं। गयासुर था, गया जी तो पहले से ही थे, लेकिन गयासुर जैसे किसी का नाम अयोध्या जी हो जाता है, अयोध्या नाथ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अयोध्या के नाम पर उसके नाम पर अयोध्या का नाम हो गया। गयासुर तो था ही, दैत्य कुल में होने के बाद भी अपने सतों गुणों के प्रभाव से वह अपने लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त तो किया ही परमात्मा को प्रसन्न करके, लेकिन वह जीवों के कल्याण के लिए, राजा का अर्थ यह भी होता है कि वह अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करे, वही राजा है। प्रशासक का अर्थ भी यही होता है, जो अपने प्रजा का संपोषण, संपालन, संरक्षण एक पिता के तरह करे, वही राजा होता है। जैसे परीक्षित जी महाराज के विषय में सुखदेव जी कहते हैं, वरिया ने सत्य प्रश्न कृतम लोक हितो नृपः, हे नृप, आप लोक हित के लिए प्रश्न किए हैं। उसी प्रकार गयासुर दैत्य कुल में होने के बाद भी वह यहाँ के जीवों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा गदाधर भगवान से उन्होंने संकल्प किया। यहाँ के इष्ट देव गदाधर हैं और यहाँ के इष्ट देवी जो हैं वो गयेश्वरी मैया हैं। हम विष्णु पद की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ के प्रधान जो देव हैं, जो इष्ट देव हैं, वह गदाधर भगवान है। इसलिए श्राद्ध प्रारंभ करने से पूर्व हम यह कहते हैं, श्रद्धारंभ्यम गयाम धात्वा ध्यात्वा देव गदाधर। यहाँ पर श्राद्ध आरंभ होने से पहले हम गदाधर भगवान का ध्यान करते हैं। तो वह गया जी जो गया प्राणः, जो गया हमारे श्रुतियों में कहा गया कि प्राण है, वैसे गया जी में असुर कुल में उत्पन्न हुआ गयासुर, जो जीव के कल्याण के लिए, मानवीय कल्याण के लिए उन्होंने परमात्मा से यह वरदान मांगा कि यहाँ पर जो कोई भी आकर पिंड दान करे उसके एक पीढ़ी नहीं अनेक पीढ़ियाँ मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान उस दैत्य गयासुर के ऊपर प्रसन्न होकर के गदाधर भगवान ने एवं अस्तु कह करके उस पर अपनी अनुशंसा करी, अपनी कृपा करी, अपनी अनुग्रह करी। उसी दिन से यहाँ पर पितृ तीर्थ के रूप में मान्यता गया जी को प्राप्त हो गई। यद्यपि गया जी तो अनादि काल से हैं, गया जी तो अनादि परंपरा से हैं, गया जी तो अति पौराणिक हैं, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि यहाँ पर रहा है। लेकिन गयासुर के तपस्या से प्रसन्न होकर के गदाधर भगवान यहाँ गया जी में पितरों के प्रति श्रद्धावनत होकर के किए गए श्राद्ध से प्रसन्न होकर के उनके पूर्वजों के मोक्ष के लिए आश्वासन गयासुर को दिया। यह हमको शिक्षा मिलती है कि बुरे कुल खानदान में भी, कुमार्गी कुल खानदान में भी श्रेष्ठ पुत्रों की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे हिरण्यकशिपु के प्रहलाद हो गए और गयासुर जैसे अपने कुल में भगवान के भक्त हो गया। इसलिए नाम भले गयासुर है, लेकिन उसकी पूरी गुण परमात्मा के भक्त का था और उसके भक्त के भक्तृत्व को देख करके ही परमात्मा यहाँ पर आने वाली पीढ़ियों को उद्धार का उसे आशीर्वचन दिया। इसलिए गया जी को उद्धारक माना जाता है, गया जी को मोक्ष भूमि
स्वामी माना जाता है। तो गया जी तो हमारी अनादि काल है और यहाँ तो इतना महत्व है कि कोई आकर के हाथ ऊपर कह करके परमात्मा का स्तुति कर दे तो उसके पितर मोक्ष हो जाते हैं। तो हम तो गयासुर को आदरणीय दृष्टिकोण से देखते हैं। उसी प्रकार से जैसे रावण के खानदान में विभीषण जी थे, जैसे हिरण्यकशिपु के खानदान में प्रहलाद जी थे, जैसे राणा संगा के खानदान में मीराबाई निकली थी, उसी प्रकार हमारे गयासुर जी थे जिन्होंने अपने कृतकर्मों से अपने उद्धार की चर्चा नहीं करी, जनमानव के उद्धार की चर्चा करके गया जी को एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के रूप में ख्याति उपलब्ध कराई। अच्छा, गयासुर 5 कोसों में फैला गया जी, पहले प्राचीन शहरों में थे, लेकिन आज भी एक पिंड देने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि अगर गयासुर को एक लाश कहा जाए, नहीं देंगे तो फिर से वो, ऐसा क्या मानता है? देखिए, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ऐसी किंवदंतियाँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं उद्धरण मिलता नहीं है कि अगर यहाँ पिंडदान नहीं होगा या यहाँ 100 दान दहन नहीं होगा तो यहाँ गयासुर खड़ा हो जाएगा। गयासुर अगर खड़ा भी होता है तो जब अपने समय में गयासुर जी थे, उन्होंने परमात्मा को प्रसन्न करके आने वाले मनुष्यों के पीढ़ियों के, जो पीढ़ियाँ नाना प्रकार के कुमार्गों का पथिक बन जाते हैं, जो नाना प्रकार के दुष्कर्मों को करते हैं, फिर भी उनके मुक्ति के लिए उन्होंने याचना करी। तो गयासुर अगर प्रकट भी होते हैं तो वह सदैव जगत के कल्याण के हित को ही देखेंगे। उनके प्रकट होने से कोई जगत के अकल्याणप्रद मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, क्योंकि उनके चरित्रों से हम सब ने यही पढ़ा है। बाकी ऐसी कहीं वर्णन नहीं है कि गयासुर जी खड़े हो जाएंगे या प्रकट हो जाएंगे, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। ये लोकोक्तियाँ हैं, एक दूसरे किंवदंती जिसको हम कहते हैं। बाकी शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि यहाँ एक भी दहन नहीं होगा तो यहाँ गयासुर खड़े हो जाएंगे, एक भी पिंड नहीं होगा। ये हमारी लोक परंपरा है। जैसे मानिए एक पिंड स्थान है तो यह मान्यता है कि अगर हम वहाँ पर पिंड रूपी भोग अर्पण नहीं करेंगे तो अनिष्ट होने का प्रभाव है। जैसे मान लीजिए कोई पशु पक्षी हो और उसको अगर एक टाइम भोजन नहीं देंगे तो स्वभावतः है कि व्याकुल हो जाएगी। व्याकुलता में कभी इधर सिंह मारेगा, कभी इधर मारेगा। उसी प्रकार यह हम मान्यताएं कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त वर्णन नहीं है कि गयासुर अगर यहाँ पर ये कृत न हो तो गयासुर खड़ा हो जाएगा। ऐसा शास्त्र में कहीं हमको अभी तक पढ़ने को नहीं मिला है। बाकी शास्त्र था है, लेकिन अभी तक जितना हमने गया जी के विषय में पढ़ा, चाहे वो अग्नि पुराण हो, चाहे वायु पुराण हो, चाहे अन्य मतांतरों में त्रिस्थली सेतु इत्यादि ग्रंथ हो, उसमें कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि गया में पिंडदान नहीं होने से या फिर श्राद्ध कर्म नहीं होने से गयासुर खड़े हो जाएंगे। और उनके खड़े होने से भी मानवीय क्षति तो नहीं होने वाली है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने काल में थे और उनके काल के एक कृत संकल्प से गया जी में पितृ तर्पण करने से, श्राद्ध करने से पितर मुक्त हो जाते हैं, तो अगर वो प्रकट होते हैं तो मानवों के कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करेंगे। तो इससे कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है, यद्यपि ये शास्त्रोक्त बातें नहीं है, लोकाचार्य है। ये गया में विष्णु पद, भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, विश्व में एकमात्र यही है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का निर्माण कराया, तो ये एक प्रमाण है भगवान विष्णु का, इतनी महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, शास्त्रीय प्रमाण लिखा है, श्रुति कहती है तस्मात् शास्त्रः प्रमाणन्ते कार्यः कार्य व्यवस्थित हो। हम अपने माता पिता भाई बंधु भातृत्व को शास्त्र के प्रमाण से मानते हैं। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। उसी प्रमाण के तहत गया जी में भगवान का पाद स्पर्श है। वेदश्रुति भी कहती है तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्वि प्रासो विपन्नयोः। वह विष्णु चरण, यह स्पष्ट यहाँ पर दृश्य होता है, जो हम मानवियों के लिए सौभाग्य की विषय है। अयोध्या जी में राम जी जन्म लिए, कृष्ण जी ने मथुरा में जन्म लिया, लेकिन वह लीला करके कुछ वर्षों के पश्चात इस धराधाम को त्याग करके वैकुंठ को चले गए। लेकिन गया जी ही इस पूरे पृथ्वी भूलोक पर, एक गया जी ही ऐसे हमारे तीर्थ हैं। हमारे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ का स्वयं हूँ, और यहाँ आने के बाद ये मेरा सद्भाग्य है कि मैं गया जी में निवास कर रहा हूँ, एक एक श्वास गया जी में ले रहा हूँ। और वह जीव भी भाग्यशाली हैं जो पंचक्रोशीय गया क्षेत्र में हैं। वह उनके एक जन्मों का ये पुण्य का प्रभाव नहीं हो सकता है, उनके कोटि जन्मों के पुण्य का प्रभाव है। जैसे एक सर्विस करने वाले का रिटायरमेंट के बाद उसको बहुत पैसे मिलते हैं, अर्थ मिलते हैं, वो धीरे धीरे कट के, उसी प्रकार गया जी में निवास करने वाले मनुष्य वह बड़े भाग्यशाली हैं जो पूर्व जन्मों में बहुत से पुण्य किए हैं। तो वैसे गया जी में
जिसका जीर्णोद्धार हमारी धर्मात्मा, हुतात्मा, पुतात्मा, ऐसी महापवित्र आत्मा माता अहिल्याबाई होलकर जी ने 1800 शताब्दी और 17वीं शताब्दी में हमारे आध्यात्मिक पृष्ठभूमियों को विदेशी आक्रांताओं ने बहुत चोट किया, जिसके कारण हमारी बहुत सी आध्यात्मिक पृष्ठभूमियाँ मिटा दी गई थी। लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने कैंकर्य के बल पर, अपने कर्म के बल पर गया जी के इस दिव्य एवं भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसका दर्शन आज हम सभी इन चर्म चक्षुओं से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आखिरी सवाल ये है, कल पितृ तर्पण है और पितृ तर्पण में गया के लोग अपने पितरों के लिए पानी देते हैं। अगर जो लोग गया जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण रखता है ये पितृ तर्पण करने का, और जो लोग नहीं पहुंच पाते वो कैसे इसको पूरा करेंगे? धीरज जी, आपने ये प्रश्न बहुत ही उत्तम किया है और मैं न्यूज़ हाट के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को ये मैं निवेदन करना चाहूँगा, गया में केवल पितृपक्ष में आना ये जरूरी नहीं है। शास्त्र में वर्णन है, गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्याभि चक्षणसः। आज के समय में क्या हो गया है, हम आधुनिकताओं में इतना निमग्न हो गए हैं कि गूगल की इंसाइक्लोपीडिया से किसी भी धर्म का अर्थ निकाल लेते हैं और उसी का हम निर्वहन करने लगते हैं। शास्त्र ऐसा नहीं करता है। अगर आप द्विजातीय हैं, अगर द्विज कर्म आपका संपादित हुआ है, तो आप जितना गया जी में आकर के तर्पण आमोस्या, पितृ आमोस्या पर करके पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उतना ही पुण्य आपको अपने घर पर या किसी पवित्र भूमि पर या किसी नदी पर या किसी तालाब पर आपको करने का फल प्राप्त होता है। तो आप कहीं भी अपने पितरों के निमित्त इस पितृ तर्पण को करके आमोस्या के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि गया में आए, और गया में अभी जरूरी नहीं कि केवल पितृपक्ष में आए। 4 पितृपक्ष होता है, ये हमारी अनभिज्ञता के कारण हम नहीं समझ पाते हैं। हमारी 4 नवरात्रियां हैं, सनातन धर्म में वर्णन है। 2 उदया तिथि की नवरात्रियां होती है और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। उन चारों नवरात्रियों के पहले जो भी कृष्ण पक्ष आता है वह पितरों के निमित्त विशेष पूजन करने का समय होता है। हम उसको पितृपक्ष कह सकते हैं। लेकिन लोक परंपरा में आश्विन कृष्ण पक्ष ही एक व्यापकता के रूप में व्याप्त हो गया, जिसके कारण लोग इसी को पितृपक्ष कहते हैं। और गया जी के विषय में अगर हम चर्चा करें धीरज जी, तो मैं न्यूज़ हाट के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गया जी में कभी भी आकर के, गयायाम सर्वकालेषु, कभी भी, यहाँ रात्रि में भी कभी कोई प्रश्न करता है कि सूर्यास्त के बाद पिंडदान नहीं करना चाहिए, अन्यत्र नहीं करना चाहिए, लेकिन गया जी की यही तो वैशिष्टता है। इस भूरलोक पर हमारी गया जी की यही तो वैशिष्टता है, जिस वैशिष्टता के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी आए, वामन भगवान भी आए, यहाँ पर प्रहलाद जी भी आए, अन्य ऋषि महर्षि भी आए। यही तो हमारी गया की वैशिष्टता है, जहाँ भारत के सभी आस्तिक जन आते हैं, अन्य जगहों पर तीर्थ करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक गया जी हमारी ऐसी वैशिष्ट भूमि है जहाँ पर आकर के देव ऋण और ऋषि ऋण से तो हम विश्व के किसी कोने से ऋण हो सकते हैं, लेकिन गया जी में आने से हमारे पितृ ऋणों की ऋणता तभी पूर्ण होगी जब हम गया जी में आए। यही हमारी गया जी की वैशिष्टता है। शास्त्रों में भूरी भूरी गया जी की प्रशंसा की गई है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि गया जी में अगर पितृ अमावस्या में नहीं आ पाते हैं, आपका प्रश्न जो था, तो हम कहाँ करें? अपने घर पर करें, शुद्ध सात्विक मन से अपने पितरों के प्रति श्रद्धावनत होकर के एक शुद्ध पात्र लेकर के, काला तिल लेकर के, मोटक लेकर के कुश का, और सुंदर तरीके से किसी विप्र विद्वान को पकड़ करके उनके द्वारा आप वर्णित होकर के पितरों के निमित्त पितृ अमावस्या के दिन अवश्य तर्पण करना चाहिए। ये शास्त्र विधान करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि को जिनका द्विजातीय संस्कार हुआ है, उनको अपने स्वधर्मों का पालन करते हुए कल पितृ अमावस्या के जिनके माता पिता जीवित हैं, या वो आप प्रश्न कर सकते हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको भी करना चाहिए। वो अपने माता पिता का नहीं करेंगे, लेकिन दादाजी नहीं है तो दादाजी का करेंगे, दादी जी नहीं है तो दादी जी का करेंगे, नाना जी नहीं है तो नाना जी का करेंगे। वह जो जीवित हैं उनका नहीं करेंगे तर्पण, लेकिन जो जीवित नहीं है उनका भी श्रद्धावनत होकर के तर्पण कर सकते हैं। इसलिए कल पितृ अमावस्या पर प्रातःकालीन से सूर्यास्त तक, अगर कहीं गया जी के बाहर हैं तब आप सूर्यास्त तक तर्पण करें, और गया जी में हैं तो आप निश्चिंत होकर के, बेफिक्र
होकर के पूर्ण अमावस्या तक आप यहाँ पर रात्रि में भी तर्पण कर सकते हैं, इसका कोई निषेधन नहीं है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जगत गुरु स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज थे, जो बता रहे थे, गया जी की महत्व बता रहे थे, गयासुर की कहानी बता रहे थे, और पितृ जो अमावस्या के दिन जो तर्पण किया जाता है उसके लेकर बता रहे थे। अगर आप गया जी नहीं पहुंच रहे हैं तो आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। तो न्यूज़ हाट लगातार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष और गया जी की पौराणिक इतिहास को लेकर लगातार न्यूज़ हाट अलग अलग जगहों से हम आपको साझा कर रहे थे इसके इतिहास को लेकर। आज स्पेशल एपिसोड में पितृ अमावस्या के दिन तर्पण का महत्व और गया जी की जो नाम है, गया जी की प्रसिद्धि है, प्राचीनता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। धीरज सिन्हा, न्यूज़ हाट गया।